नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना कुमार राज सर आपके सामने एक सीरीज लेकर के फिर से हाजिर हूँ। अभी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म को, ठीक है। बौद्ध धर्म के बाद में आता है जैन धर्म। तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा वो जैन धर्म से रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि जैन धर्म से और बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन बनी रहती है हमेशा, तो उसको दूर हो जाए, इसलिए ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ पर जितना भी आपको कंटेंट कराऊं वो एग्जाम के पॉइंटों से इम्पोर्टेंट हो, इधर उधर का ना बता करके सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं चीजें आपको कराऊंगा। क्योंकि बच्चों की ये हमेशा डाउट रहता है कि सर आप इतना डीप पढ़ाते हो, इतना ज़्यादा डीप पढ़ाते हो कि हमारे सर के ऊपर से चला जाता है। पर मैंने उसको ध्यान में ना रख करके कि इतना डीप, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सभी हैं, कुछ पीसीएस वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो मतलब अदर एग्जाम्स जैसे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके प्रोस्पेक्टिस से भी मैंने कुछ पॉइंटों को लिया है। बट ऐसा नहीं है कि सभी मैंने केवल आपका दिल्ली पुलिस या अदर्स एग्जाम्स को लिया है, लेकिन मोस्टली जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है, देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। जैन के बारे में क्या है, जैन का आया कहाँ से, जैन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और जैन के फीचर्स, हम इन सबको पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जैन धर्म में कहाँ कहाँ हमारे डाउट है, कहाँ कहाँ हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो पहले जैन धर्म, उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जैन धर्म। ठीक है, दिख रहा है जैन धर्म। तो जैन धर्म कब आया, क्यों आया, कैसे आया। हम ज्यादातर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं जैन धर्म के लिए, कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो उनसे जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है। वो वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे, तो मैं पहले बताता हूँ, सभी आपको संस्थापक याद नहीं करने। ठीक है पहले थे नंबर एक ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है। इनको बेटा आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। ठीक है, ये थे हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। कुल इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, आपको याद रखना है। ये पहले तीर्थंकर थे। इनसे रिलेटेड केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, दिल्ली पुलिस स्पेशली मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपको टिक कर देना है ऋषभ देव, या आदिनाथ के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो आपको टिक कर देना है ऋषभ देव, क्योंकि ऋषभ देव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो आपको महावीर स्वामी टिक करके आना है। ठीक है, पहले ये थे। हालांकि दूसरे अजीतनाथ थे, तीसरे संभवनाथ थे, ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। अब आते हैं हम 21वें, जिनसे रिलेटेड फैक्ट्स है 21वें। ठीक है, 21वें का क्या था, उनका नाम था नेमिनाथ। नेमिनाथ, इनका संबंध क्या है, मिथिला नरेश, मिथिला नरेश जनक। जो आपने कहानी सुनी होगी ना, माता सीता किसकी पुत्री थी, जनक। तो कहा जाता है कि ये मिथिला नरेश जनक के पूर्वज थे। जनक के पूर्वज कौन, हमारे नेमिनाथ। इनका संबंध ये कहा जाता है। ठीक है, ये थे 21वें। 22वें थे हमारे, जो जो इंपोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। 22वें थे अरष्टी नेमी। अरष्टी नेमी, अरष्ट नेमी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो महाभारत में लिख लीजिएगा, महाभारत में हमारे जो वासुदेव कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे, के चचेरे भाई थे।
चचेरे भाई थे। देखिए मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में हमारे जो आपके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन है ऋग्वेद में मिलता है, और पार्श्वनाथ का भी मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। और दूसरे जो थे अजितनाथ, उनका हमारे यजुर्वेद में मिलता है वर्णन। देखने की बात है बस, अजितनाथ से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको जैन धर्म में, यानी दिल्ली पुलिस में। जो भी दिल्ली पुलिस में आएंगे वो क्वेश्चन सिर्फ हमारे कौन से रहेंगे बेटा, ये वाले। आज मेरा थोड़ा तबीयत ऐसी है तो मैं क्लास ले रहा हूँ काफी दिनों बाद, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, अब ले रहा हूँ तो अब समझ जाइएगा, ठीक है। ये अब आते हैं बेटा 23वें तीर्थंकर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा तीर्थंकर से संबंधित, मैं वो भी बताऊंगा। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कहते हैं बेटा, ये जो हमारे ऋग्वेद वगैरह है और उनमें जो 24 अवतार हैं, अवतार बताए गए ना कि 24 भगवान के जो 24 अवतार बताए गए, उनमें से एक अवतार इनका भी बताया गया है, पार्श्वनाथ का। भगवान का अवतार एक पार्श्वनाथ का अवतार भी बताया गया है। और इन्होंने चार, एक पंचव्रत आप पढ़ेंगे, पंचव्रत किसने दिया तो अभी आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। पंचव्रत, पंचव्रत, ठीक है। पंचव्रत, इसको थोड़ा मैं इधर ले जाऊं, पंचव्रत, ठीक है। साइड कर देते हैं हम इसको, ठीक है। हम्म, नहीं दिखेगा ये। पंचव्रत, पंचव्रत में क्या थे पंचव्रत? नंबर एक अहिंसा, नंबर दो, दिख रहा है ये कलर, दिख रहा होगा, हाँ। नंबर दो सत्य, नंबर तीन अस्तेय, नंबर चार अपरिग्रह, पांच ब्रह्मचर्य। इनको बोलते हैं बेटा पंच महाव्रत। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको पंच महाव्रत बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है सबको इतना समझ आ गया होगा कि ये पंच महाव्रत किसको बोलते हैं हम, तो हम पंच महाव्रत बोलते हैं बेटा इनको। अब इसमें दिक्कत एक और है, ध्यान रखना, ये चार जो हैं, ये पहले जो चार हैं, ये 1 2 3 4, ये तो दिए हैं किसने? पार्श्वनाथ ने। ये किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने। और ये जो दिया गया है, ये किसने दिया है? ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है, स्वामी ने जोड़ा है, ठीक है। और ध्यान रखना, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में 250 वर्षों का गैप है। 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी हुए थे, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, ठीक है, का जन्म, ठीक है। कितने वर्षों बाद? 250 वर्षों बाद में महावीर स्वामी का। और कहते हैं कि पार्श्वनाथ के शिष्य केशी, पार्श्वनाथ के शिष्य केसी और महावीर स्वामी का वाद विवाद भी हुआ है, ठीक है। यानी शास्त्रार्थ हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं हम, शास्त्रार्थ हुआ है। तो ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं सीधे किस पर, हमारे क्या हुआ? हाँ, इनके बाद में जो हुआ है ना बेटा, वो जिसका हुआ महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के बारे में अब हम पढ़ेंगे क्या, कि इनके अलग अलग नाम है बेटा।
इनको जिन भी कहा जाता है। जिन, जिन का मतलब होता है विजेता। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जिन का मीन्स क्या होता है, विजेता। इनको निग्रंथ भी बोला जाता है, निग्रंथ। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, ठीक है। और तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब जानते हैं आप? मैंने अभी बोला था तीर्थंकर। तीर्थंकर क्यों बोलते हैं इनको? तीर्थंकर केवल महावीर स्वामी को नहीं, बाकी सभी को भी बोलते हैं। तीर्थंकर इसलिए बोला जाता है बेटा कि घाट, घाट बनाने वाला, घाट बनाने वाला, इसका मतलब होता है घाट बनाने वाला, घाट बनाने वाला। यानी जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, उस समुद्र, जीवन रूपी जो समुद्र है, उससे पार उतारने का, जो पार कौन उतारता है? कोई गुरु उतारता है, और वो घाट बनाता है। तो इसलिए इनका किससे जोड़ दिया गया है हमें? घाट बनाने वाला कौन? महावीर स्वामी को। ठीक है। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, इस बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, जन्म, जन्म से संबंधित ना इनके उसमें कुछ चीजें हैं। जन्म से संबंधित इनके बारे में मतभेद है। कुछ कहते हैं जन्म की 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था। कुछ कहते हैं ऐसा, लेकिन जो फैक्ट है, मतलब जो एनसीईआरटी भी कहती है, वो कहती है 540 ईसा पूर्व। यहाँ पर पूर्व भी लगा लेना, ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? बचपन का नाम, बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। और हुआ किस परिवार में था इनका? इक्ष्वाकु कुल में हुआ था इनका, इक्ष्वाकु कुल में। और कहां पर? लिच्छवियों के, लिच्छवियों के इक्ष्वाकु कुल में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला। ये बेटा लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी ये, कौन? त्रिशला। ठीक है। अच्छा, लिच्छवियों ने ना एक काम करते थे लिच्छवी, अपने वैवाहिक संबंध बहुत बनाते थे। जैसे चेलन्ना का विवाह कर दिया था अपनी पुत्री का, एक पुत्री का दूसरी पुत्री का कर दिया। एक बड़ी जो बहन थी इसकी प्रभावती गुप्त, उसका अलग विवाह कर दिया। वो आपके लिए नहीं है, इसमें नहीं पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम में इतना डीप। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि त्रिशला कौन थी, कहां से थी? तो चेटक की बहन थी ये। ठीक है। माता, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बेटा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। ये वो वाले सिद्धार्थ मत समझ लेना, बुद्ध धर्म वाले सिद्धार्थ को मत समझ लेना। अच्छा, इनके हो भाई बहन, भाई बहन के बारे में भी जान लो। भाई बहन, जितना जैन धर्म से रिलेटेड पूछा जाएगा ना, भाई बहन का नाम, भाई का नाम और था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, और बहन थी सुदर्शना, बहन सुदर्शना। ठीक है। इनकी जो बहन थी उसका नाम था सुदर्शना। और इनकी एक पुत्री हुई थी, पुत्री, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। और इस प्रियदर्शनी का विवाह इन सुदर्शना के पुत्र से कर दिया था, सुदर्शना के पुत्र से कर दिया था। यानी उस पुत्र का नाम था जमाली। एक तरह से अब हम कह सकते हैं ये जो जमाली है ना, ये प्रियदर्शनी का, सॉरी, महावीर स्वामी का दामाद भी था, और एक तरह से ये इसका क्या था? भांजा भी लगता था। तो ये इससे रिलेटेड है। हालांकि बाद में ना ये जो इसकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, ये भी अपने 1000 श्रवण श्रवणियों को लेकर के ये जैन धर्म से निकल गई थी। जमाली भी निकल गए थे। तो ये कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसमें सिर्फ इतना पूछा जाएगा। अब इनके ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ, उसके बाद अलिया चलते हैं हम आगे। ज्ञान प्राप्त इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से, नंदीवर्धन से क्या ली? आज्ञा ली। और आज्ञा लेकर के ये 30 वर्ष की आयु में
आयु में गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। ठीक है, जब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तो ये निकल गए। अब निकल करके ये एक ऋजुपालिका नदी है, घोर तप किया, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी में के किनारे शाल वृक्ष के नीचे, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने? 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद इन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने 3 त्रिरत्न दिए थे, त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। त्रिरत्न क्या है? नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, आचरण। ठीक है, ये दिए थे इन्होंने, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। पंचव्रत दिए थे, कौन सा? सत्य। पहला था अहिंसा, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलना। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मीन्स होता है चोरी नहीं करना। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति नहीं रखना। और पांचवा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य एकमात्र दिया था किसने? महावीर स्वामी ने। बाकी पहले चारों किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो आपको अभी याद हो गया होगा मुझे लगता है, इतना जितना मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद? इनको जन्म हो गया, ये हो गया। हाँ, इनके फॉलोवर्स और इनके कुछ जो राजा थे जो इनको फॉलो करते थे, तो उसके बारे में चलते हैं। राजा थे कौन कौन से? उदयन, राजा जो थे उदयन। दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य। ठीक है, तीसरे थे खारवेल शासक, खारवेल शासक थे। चंदेल शासक थे। ठीक है, हाँ तो ये थे। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर के, श्रवण बेल गोला, ये कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर अपने संलेखना पद्धति के द्वारा, संलेखना, संलेखना विधि द्वारा, विधि द्वारा, पद्धति कह दो, संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये था इन्होंने, ये इनको मानते थे, इनको संरक्षण देते थे ये जितने राजा हुए। ठीक है, जैन धर्म को। अब जैन धर्म दो भागों में बट गया। जैन धर्म कौन कौन से दो भागों में बटा? इनके दो शिष्य थे। जैन धर्म दो भागों में बट गया, दो शिष्य थे। नंबर 1 स्थूलभद्र, नंबर दूसरा स्थूलभद्र, दूसरा भद्रबाहु। अच्छा, भद्रबाहु ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कल्प सूत्र में, भद्रबाहु के ही कल्प सूत्र में, कल्प सूत्र में क्या 24 तीर्थंकर की बात कही है, 24 तीर्थंकर की बात कही है, 24 तीर्थंकर की बात कही है, की बात कही है।
ठीक है। अब जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उनको तो बोल दिख रहा होगा, उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा, उनको बोलते थे बेटा दिगंबर। दिगंबर, उनको बोलते थे बेटा दिगंबर। ठीक है, और इनको श्वेतांबर। ठीक है, ये श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र पहनते थे, ये सफेद वस्त्र पहनते थे, और ये जो दिगंबर थे ये नग्न रहते थे। दिगंबर नग्न रहते थे। ठीक है, दो इसकी जैन संगीति भी हुई है। ठीक है, और उससे पहले हम ये जान लें कि इनका निर्माण कब हुआ था। निर्माण किसका? महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। अब दो कंडीशन आएंगे आपके दिमाग में, लो मैं फिर से अलग ही बताता हूँ। एक तरफ अलग स्लाइड लिख लो, जन्म, मरण, मृत्यु। मृत्यु, जन्म अगर आप 599 मानते हो तो मृत्यु माननी पड़ेगी आपको ईसा पूर्व, तो मृत्यु 527 ईसा पूर्व में। और अगर 540 मानते हो आप ईसा पूर्व में, वैसे ज्यादातर आपको यही मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तब आपको 468 में ईसा पूर्व। ठीक है, और इनके जन्म के जो प्रतीक है ना, तीनों के जन्म के प्रतीक याद कर लेना बस केवल। ठीक है, नंबर 1, ऋषभ देव के जन्म के प्रतीक कौन है? ऋषभ देव के जन्म के प्रतीक कौन है? सांड। ठीक है, दूसरा पार्श्वनाथ के कौन है? ये तीन के पूछता है ज्यादातर, इनका है सर्प। तीसरा फिर पूछेगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनके जन्म का प्रतीक कौन है? इनके जन्म का प्रतीक है शेर। ठीक है, ये तीन इंपोर्टेंट कर लेना नोट, कई बार पूछता है किसके जन्म का प्रतीक कौन है, किसका क्या है। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जन्म का प्रतीक शेर, और पार्श्वनाथ के का सर्प, और ऋषभ देव के का सांड, ये है। ठीक है, अभी हम वापस से अपनी बात पर पहुंचते हैं। वहां क्या बताया था अभी कि हमने बताया था दो बौद्ध संगीत, दो जैन संगीतियां भी हुई हैं। ठीक है, भद्रबाहु स्थूलभद्र ने दो जैन संगीतियां कराई थी, एक तो पहली और एक दूसरी, बस दो जैन संगीति हुई है। पहली कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। किसने? स्थूलभद्र के टाइम पीरियड पर। ठीक है, दूसरी हुई थी 512 ईसा ईस्वी में, बहुत समय बाद। ये ईसा पूर्व है, ध्यान कर लेना, और ये ईस्वी है। ये हुई थी राजगृह, राजगृह में। और कहां पर? राजगृह। और इसके कौन थे? इसके वासुदेव थे शायद, वासुदेव। इसके एक बार मैं देख लेता हूँ। इसके ये वल्लभी में हुई थी, दूसरी वाली वल्लभी में हुई थी, राजगृह में नहीं, वल्लभी। दूसरी वाली वल्लभी गुजरात, गुजरात में हुई थी। इसके थे क्षमा श्रवण। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, कई बार कंफ्यूज कर देगा इसमें। ठीक है ना, ये चीज ध्यान करना। और इसमें से रिलेटेड क्या चीजें हैं? और मैंने हाँ, इनका मृत्यु, अगर इनकी मृत्यु पूछ ले कि मृत्यु ये हुई कहां पर थी, तो मल्लों की राजधानी थी पावापुरी। आपको मैं बता दूं कहां, मल्लों की राजधानी। दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, हाँ कम दिख रहा है थोड़ा, चलो ब्लैक ही लेंगे। कहां पर हुई थी? मल्लों की राजधानी
राजधानी पावापुरी। हस्तिपाल के महल में। हस्तिपाल शासक था एक, हस्तिपाल के महल में। ठीक है, ध्यान कर लेना, शासक था ये महल में। ठीक है, अपना अंतिम उपदेश भी इन्होंने यहीं पर दिया था। अंतिम उपदेश भी कहां पर दिया था? मल्लों की राजधानी इसी में दिया था। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि जो ये दो भागों में विभाजित हो गया, तो कुछ नग्न रहते थे और कुछ क्या थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, तो इनमें डिफरेंस क्या था? एक्चुअली क्या था कि ये जो नग्न रहते थे वो मानते थे कि महिला अनुयायी नहीं हो सकती इसकी। ठीक है, और वो मानते थे महिला अनुयायी है। दूसरा एक थे मल्लीनाथ, 19वीं थे तीर्थंकर, तो वो उसको पुरुष बताते थे, वो महिला बताते थे, स्त्रियों का विभेद, ऐसे कुछ करके था। बाकी ज्यादा कुछ ये पूछेगा नहीं कि क्या डिफरेंस था, ये पूछेगा कि कौन से वस्त्र त्याग करते थे, तो आपको बताना है भद्रबाहु वाली जो ब्रांच थी, जो कर्नाटक श्रवण बेलगोला में चली गई थी, अकाल के कारण गए थे वो, मगध के साम्राज्य में रहते थे, इनके मरने के बाद में इसके पीछे कहानी वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर एक्चुअली क्या था, ये भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों महात्मा महावीर स्वामी के क्या थे, शिष्य थे। तो ये मगध साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके दरबार में पहुंच गए, वहां पर रहते थे, वहां पर भीषण अकाल पड़ा, तो ये चले गए। इनमें से एक कौन, भद्रबाहु, दक्षिण भारत कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, तो वो वहां पर वस्त्रों का त्याग किया, वो उसके अनुयायी हो गए। दूसरे इसके अनुयायी हो गए थे, स्थूलभद्र के, जो यहीं पर रहे थे, सफेद वस्त्र धारण करने वाले, बाद में आए। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, मूर्ति पूजा में नहीं रखता, ये आत्मा को मानता है, ये ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को मानता है कि आत्मा का दोबारा से जन्म होता है। और कोई इससे रिलेटेड कोई चीज होगी तो मैं बताऊंगा। पानी की, मैं पानी पी लूं। देखो अभी इतने इसको देखो कि क्या क्या हो सकता है। और क्या, और इसमें पूछेगा, हाँ इनका एक और नाम अरहत, ये भी पूछ लेता है कई बार, जिन। ठीक है, और तीर्थंकर, क्या ही क्या अलग अलग नाम पूछते हैं, तो मैंने बता दिया। इनकी पत्नी का नाम बता दिया मैंने, बाकी सब कुछ देखता हूँ पीछे स्लाइड में। माता, पत्नी, पुत्री, पुत्री बता दी, पत्नी नहीं बताई। हाँ, पत्नी और लिख लेना। पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, यशोधरा मत कर देना, यशोधरा होने के बाद सीधे बुद्ध पर पहुंच जाओगे आप, यशोदा था। ठीक है, बाकी तो और इससे रिलेटेड कुछ चीजें नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा वो इतनी ही है। तो उम्मीद है सभी को पसंद आई होगी। और जैन धर्म से रिलेटेड यही क्वेश्चन और आपके दिल्ली पुलिस में, जो आने वाला दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसमें इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप मुझे बता देना। धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहे। और जहां तक उम्मीद है, एक दो कोई अगर डीपली कोई ज्यादा पूछ लेगा, कभी कई बार फंसाने को पूछता है, तो वो पीसीएस लेवल पर और ज्यादा डीप चला जाएगा। ठीक है, भद्रबाहु के शिष्य थे, और उनमें भी एक इनकी जो प्रथम शिष्या कौन बनी थी, महिला थी, महिला कौन से राजा की वो थी, चेलन्ना का विवाह कहाँ हुआ, प्रभावती का कहाँ हुआ, वो सब या तो पीजीटी हिस्ट्री वगैरह के कहीं पर आप एग्जाम वगैरह दोगे तो उसमें पूछा जाएगा, अदरवाइज आप पीसीएस वगैरह में ही आप देख पाएंगे कांस्टेबल की में। उम्मीद है कि इनको नहीं आते इतने डीप। धन्यवाद, आपने वीडियो को इतना देखा। चलिए।